हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज के वीडियो में चंडीगढ़ मनाली ट्रैवल, मनाली का लोकल व्यूज़, मनाली से रोहतांग पास, अटल टनल, सिसु वैली, ये सब दिखाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके स्किप किए बगैर पूरा वीडियो देख लीजिएगा। आपका हर एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन है। सब्सक्राइब कर लिया तो अब हम सीधे वीडियो देखते हैं। सेक्टर 43 से सुबह 4:45 बजे निकलने वाली HRTC बस में बैठी थी मैं मनाली के लिए। ये जो सब आप देख रहे हैं वो रास्ते के व्यूज़ है। अब हम कुल्लू क्रॉस करके मनाली की ओर जा रहे हैं। ऑन द वे यू कैन सी बियास रिवर इज गशिंग फॉरवर्ड टू ग्रेट एंड वेलकम अस। बियास नदी कुल्लू और मनाली दोनों शहरों का लाइफलाइन है। All along the river bank from Kullu to Manali, you will see various kinds of adventure sports such as river rafting, paragliding, and hot air balloon riding. अब हम मनाली पहुंच गए हैं। होटल अकोमोडेशन माल रोड के पास ही था, इसलिए सीधे होटल पहुंच गई। चेक इन फॉर्मेलिटीज़ के बाद सीधे रूम में आई और लंच कर लिया। दोपहर के बाद आसपास का इलाका एक्सप्लोर करने के लिए बाहर निकले। ये व्यू खडिम्बा देवी मंदिर के पास से है। मॉल रोड से 1.5 किलोमीटर दूर है प्राचीन खडिम्बा देवी मंदिर। यहाँ पे आप टैक्सी, ऑटो रिक्शा या पैदल चल के भी जा सकते हैं, और अगर ट्रैकिंग करना है तो ट्रक के लिए स्टेप्स बनाए हुए हैं और हैंड रेल्स भी लगाए हुए हैं। आप जो देख रहे हैं ये सब मंदिर के रास्ते के व्यूज़ है। ये हिमाचली याक्स है, जो हिमाचल के अपर रीजन का डोमेस्टिकेटेड एनिमल है। Here appears the Hidimba Devi temple surrounded by giant cedar trees. प्रीमिसेस में एंटर करते ही फूलों की खुशबू आई। चारों ओर देखा तो ये फ्लावर्स देखने को मिला। देवदार पाइन पेड़ों से भरा हुआ बहुत घना जंगल है। इसके बीच में है ये प्राचीन मंदिर। 16वीं सेंचुरी में बनाया हुआ ये मंदिर पगोडा स्टाइल में है और इसका निर्माण के लिए वुड और स्टोन का इस्तेमाल किया हुआ है। इंटरेस्टिंगली हडिम्बा देवी का कोई आइडल नहीं है इस मंदिर में, और एक पत्थर में उनका पैरों का निशान बनाए हुए हैं और उसी को वर्शिप करते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि हडिम्बा देवी उनको नेचुरल कलामिटीज़ और दिन प्रतिदिन का मुश्किलों से उन्हें बचाती है। मंदिर से निकल के मैं ट्रैकिंग वाले रास्ते से नीचे उतरी तो सीधे सामने ये वाला व्यू देखने को मिला। ये सियाल रोड है। जाते टाइम इसी रोड से गई थी मैं मंदिर में। अगले दिन सुबह बारिश हो रही थी और थोड़ा थोड़ा धुंध भी था, लेकिन फिर भी हम रोहतांग पास के लिए निकल गए। रोहतांग पास के रास्ते में ये फर्स्ट स्टॉप आता है। इसको गुलाबा चेक पोस्ट बोलते हैं। लुक एट द हिल अबव, यू कैन सी व्हीकल्स आर मूविंग ऑन द zigzag रोड। उसी रास्ते से जाना है हमको भी। सी द ब्यूटी ऑफ गुलाबा विलेज। ये आज के मेरे ट्रैवल पार्टनर्स हैं मीनाक्षी और लक्ष्य। वेरी नाइस कपल। राहेला वाटरफॉल ये हमारे सेकेंड स्टॉप है।
बारिश और धुंध अभी भी है, लेकिन द व्यू अराउंड इज सिंपली अमेजिंग। अब हम अपना तीसरा स्टॉप माड़ी विलेज में आ गए हैं। ये few small restaurants are here offering various kinds of food। अब हम समुद्री स्तर से लगभग 11,000 फीट ऊपर आ चुके हैं और आप देखिए चारों ओर का व्यू दूर दूर तक कितना सुंदर है और कितना शांति है यहाँ पर। Just see those green meadows, how beautiful they are। यहाँ भी एक छोटा मंदिर भी है। अब हम रोहतांग पास का सेकंड लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं खूब सारे बर्फ जो लास्ट सीजन में गिरे थे, उसमें से कुछ अभी भी पिघला नहीं है। हम गाड़ी से बाहर निकले तो बाहर फ्रीजिंग टेम्परेचर था, इसलिए हम वापस गाड़ी में ही बैठ गए। जो स्नो में डालने वाले कपड़े किराए पे लिए थे उसको पहन लिया। यहाँ बाहर चारों ओर का व्यू इतना स्टनिंग था, बट ज़्यादा देर यहाँ पर रुक नहीं सके क्योंकि सांस लेने को दिक्कत होने लगी थी। आपको मालूम है हाई ऑल्टीट्यूड में ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम होता है, इसलिए कुछ लोगों को दम घुटने लगता है। रोहतांग पास थोड़ा आगे जाके है, चलिए वहाँ चलते हैं। अब हम प्रॉपर रोहतांग पास में पहुँच गए हैं। गाड़ी रुके, बाहर निकल के देखा तो बारिश और भी तेज हो गई थी और विजिबिलिटी बहुत ही कम था। यहाँ से 360 डिग्री व्यूज़ मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ माउंटेन्स ऐसा लगता है कि सफ़ेद रंग का टोपी पहना हुआ हो। द ब्यूटी ऑल अराउंड इज सिंपली इनएक्सप्लिकेबल। लोअर हिमालयाज़ के पीर पांचाल माउंटेन रेंज के ईस्टर्न रीजन का सबसे टॉप पॉइंट में खड़े हैं अब हम। इसका ऊंचाई है 13,058 फीट अबव सी लेवल। यहाँ भी खंडों में बैठकर चारों ओर देखते रहने का मन तो करेगा, लेकिन फीड, ट्रैफिक और वेदर और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ये सब देखते हुए हम थोड़ी देर के बाद ही वहाँ से निकल पड़े। डाउनहिल ड्राइव इज ऑल्सो इक्वली पैनोरामिक। ये जो ग्रीन मेडोज के नीचे वाइट नाडा सा आप देख रहे हैं, ये बियास रिवर है। See a beautiful waterfall on the way downhill। अब हम सिसु वाली या सिसु विलेज में पहुंच गए हैं, जहां कहीं पर भी देखो इतना पैनोरामिक व्यू है, आपको ऐसा मन करेगा कि यहाँ पर रह जाए। यहाँ पर काफ़ी टेंट्स और स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं। तरह तरह का खाना पीना भी यहाँ पर अवेलेबल है। दूर
और उस पहाड़ में आप देख सकते हैं एक हार्ट का शेप और उसके अंदर एक झरना। ये चंद्रा रिवर है। आगे जाके बागा रिवर इसके साथ मिल जाती है और दोनों मिलके चंद्रभागा रिवर बन के पाकिस्तान की ओर चल पड़ती है। वहाँ पर इसको चनाब नदी कहते हैं। यहाँ पे इस नदी के दूसरे किनारे पे जाने के लिए जिप लाइन बनाए हुए हैं। A beautiful lake in the Sisu Valley, imitating the color of the hill. बारिश अभी रुकी नहीं है, थोड़ी थोड़ी बारिश अभी भी हो रही है। You can see it. अब हम अटल टनल की ओर जा रहे हैं जो 9.2 किलोमीटर लंबा है। It is the longest single tube highway tunnel about 10,000 feet in the world. ये टनल मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। टनल से बाहर आते ही you will see this magnificent view. Just have a look. Snow-clad mountains sparkling in the sun. व्यूज़ काफ़ी देख लिए, अब रास्ते में थोड़ा एडवेंचर हो जाए। Enjoy the hot air balloon ride. बैलून के अंदर आसमान में रह के अच्छा लग रहा था, लेकिन तब तक नीचे आने का टाइम हो गया। बैलून से नीचे का व्यू है ये। See how the hills are changing their colors. सोलांग वैली काफ़ी सारे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ का जगह है। हम वहाँ पर रुके नहीं, शाम होने के थे और वैसे भी बहुत सारे बारिश हो चुकी थी, इसलिए हम वहाँ से चले आए। Look at the view. कहीं से भी देखो, the view is simply so marvelous here. रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, फिर भी अंधेरा होने से पहले ही हम होटल में वापस पहुंच गए। अगले दिन सुबह का व्यू है ये होटल से। मैं ठाकुर होटल में ठहरी थी। स्टाफ बहुत नाइस थे और खाना भी बहुत अच्छा था। 11 बजे होटल से चेकआउट करके ऑटो रिक्शा लेके वोल्वो बस स्टैंड चली गई। आज मौसम काफ़ी क्लियर है, नीली नीली आसमान नज़र आने लगे। देखो कल और आज का वेदर में कितना फ़र्क है। मैं बस में बैठ गई और बस चलने वाली है। ये बियास नदी फिर साथ आ रही है सी ऑफ करने के लिए। ये था मेरा सोलो ट्रिप मनाली का। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक्स
Thanks for being with me all this while. See you soon with another video. Till then, bye bye. Take care.